किया तो हृदय से हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुंदर विग्रह का दर्शन किया। कहाँ के विग्रह थे प्रभु? ये मेटपल्ली के है प्रभु, ये तेलंगाना। तेलंगाना में बने के। देखिए भगवान कृष्ण राधा रानी कहाँ के बोले प्रभु? सुने नहीं, कहाँ के हैं? तेलंगाना। तेलंगाना में मेटपल्ली बोल के जगह है। अरे, तो बहुत सुंदर विग्रह। बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। राधा रानी तो ऐसी एकदम हरि बोल। बहुत कृष्ण राधा बहुत सुंदर और बहुत हृदय से ध्यान सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के भी अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम सब भक्त राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधुओं की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 में प्रवेश किए हैं। कैंटो 5 के प्रथम अध्याय में शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। इसमें हम लोगों ने प्रथम अध्याय में प्रियव्रत कौन है, स्वयंभु मनु कौन है। स्वयंभु मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रथम मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और उन 14 मनु में प्रथम मनु है स्वयंभु मनु और ऐसे करके 14 मनु है। तो स्वयंभु मनु के 5 संतानें हैं। 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियों का में से प्रथम पुत्री देवहूति माता जी के बारे में डिटेल में हमने कैंटो 3 में पढ़ा, 25वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय में। उसके बाद में चौथे कैंटो में देवहूति माता की पुत्रियों के बारे में 9 पुत्रियां हैं, 9 पुत्रियों के बारे में हमने पढ़ा। उनका ब्याह बड़े बड़े ऋषियों से हुआ, बहुत सुंदर हमने सुना। और उसके बाद में आकृति प्रसूति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा और वो समाप्त होता है पुत्रियों का वर्णन 7वें अध्याय तक। 8वें अध्याय से लेकर करके लास्ट 31 अध्याय तक के अंदर में हमने उत्तानपाद जो कि स्वयंभु मनु के छोटे पुत्र हैं। छोटे पुत्र पहले वो राज सिंहासन पे इसलिए बैठे क्योंकि उस समय प्रियव्रत उन्होंने निश्चय किया था कि हम ब्रह्मचारी रहूंगा और वो पूरा भक्ति में लग गए थे।
तो उत्तानपाद की वंशावली में हमने बड़े बड़े महान भक्तों के बारे में पढ़ा, ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा, अंग महाराज के बारे में संक्षेप में पढ़ा, पृथु महाराज के बारे में पढ़ा, हमने प्राचीन वरिष्ठ के बारे में पढ़ा, प्रचेताओं के बारे में पढ़ा, और अंत में प्रचेताओं के जो पुत्र होते हैं, मरीषा जो उनकी पत्नी होती है, उनसे पुत्र होते हैं दक्ष। तो दक्ष भी क्या है, वो भी तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। कोई भी अब राज सिंहासन को संभालने के लिए कोई रहता नहीं, तो वहां समाप्त होता है। और वहां पर उसके बाद में हम लोग 5वें कैंटो में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर में प्रथम अध्याय में उत्तान स्वयंभू मनु के जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत के बारे में वर्णन आता है। तो प्रियव्रत के बारे में, जो कि तपस्या ब्रह्मचारी थे, भगवान के परम भक्त थे, उसके लिए परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे मुनि, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रिय तो ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम को कैसे स्वीकार किया? और फिर दूसरी बात कहते हैं कि जब गृहस्थ आश्रम उन्होंने स्वीकार कर लिया तो पुनः फिर भगवान की भक्ति से कैसे जुड़े? ये जो विरोधाभास है मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। उसके उत्तर में 5वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि भक्ति में वो शक्ति होती है जिसने एक बार भगवान के चरण कमल के अमृत तुल्य मधु को चख लिया है, उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जिसने रियल में भगवान के चरणों के अमृत तुल्य मधु को चख लिया है, उसका आस्वादन कर लिया है, फिर कोई भी भौतिक शक्ति उस पे भक्ति में रुकावट नहीं ला सकती। रुकावट आ सकती है, थोड़ी बाधा आ सकती है। देखिए इसको बहुत अच्छी तरह, हरे कृष्ण खुश रहिए, बाधा आ सकती है, लेकिन जो भगवान का परम भक्त होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उस बाधा को वो बाधा नहीं समझता है, क्योंकि भक्ति की वो शक्ति होती है, उन बाधाओं का उसमें असर नहीं होता है। और ये सच बात है, इतना उसमें आत्मबल, आध्यात्मिक बल आ जाता है। वो क्या है, इसको सूक्ष्म रूप में अगर हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवान का संरक्षण, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, वो जो आध्यात्मिक शक्ति रहती है, वो हमारे भौतिक जो कष्ट आते हैं या भौतिक इवन सुविधा आती है, केवल कष्ट की बात नहीं करेंगे, सुविधा भी आती है, वो हमें विचलित नहीं करती। बहुत धन आ गया, मैं भक्ति कर रहा हूं तो मैं भक्ति छोड़ करके मैं धन में लिप्त हो जाऊं, नहीं। भक्ति की ये शक्ति है, और शक्ति किस लिए? कि परम पिता परमेश्वर का संरक्षण में हम रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि देखिए कि बाधा भी नहीं आनी चाहिए, बाधा आती है, उसका कारण बताते हैं। कहते हैं कि ये सुख दुख लाभ आप तो बहुत मामूली चीज बोलते हैं, उसका तो असर ही नहीं होता। बाधा कब आती है, उसमें 2 चीज बताते हैं। पहला तो वैष्णव के चरणों में अगर हम अपराध करते हैं, ये चेतन महाप्रभु ने बहुत डिटेल में बताया, इससे हमें बचाना चाहिए। और यही चीज चतुष कुमारों में सनत कुमारों ने पृथु महाराज को कहा था कि जीव को क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रह के भक्ति करना चाहिए। सबसे चौथा पॉइंट कहता है वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहता, दूसरा बताया कि जो बाधा कब आती है, वो बहुत बड़ी दिव्य बाधा है। उसको क्या बोलेंगे? भौतिक बाधा नहीं, ये दिव्य बाधा है। भौतिक बाधा का मतलब ये सब नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए चरणों के वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, अर्थात हम हमारी दिव्य भक्ति के प्रति अन्याय करते हैं। और दूसरी बताते हैं जो दिव्य आनंद वाली बात है, वो क्या बात है? भगवान की इच्छा से बाधा आती है। लेकिन जब भगवान की इच्छा से जब बाधा आती है तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। भगवान की इच्छा से बाधा आती है तो आप नोट करके रखेंगे कि कभी भी हम भगवान को नहीं भूल सकते हैं, कभी भी भगवान को नहीं, उसको रहता है, पूरा ज्ञान रहता है। तो बाधा जो भगवान की बड़ा आनंद वाली होती है, उसका उदाहरण हमने क्या पढ़ा था कि
जय और विजय के बारे में हमने पढ़ा था, पगुबाजी ने दिया था उदाहरण में, जय विजय है, इनको 3 जन्मों तक वो क्या है, भगवान से उन्होंने शत्रुता का रोल अदा किया था। क्या बोलेंगे, याद रखेंगे, लीला हुई थी, उन्होंने रोल अदा किया था, वो भगवान के परम भक्त है। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। और उसके बाद में अब सुखदेव गोस्वामी जी की परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, उत्तर देना शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रियव्रत भगवान के महान भक्त थे और उन्होंने गुरु के चरणों में उन्होंने किससे, नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर परम सिद्धि प्राप्त की थी। एक बार उनके पिता स्वयंभू मनु उन्हें राजसिंहासन का भार संभालने के लिए कहते हैं, किंतु प्रियव्रत ने पिता के इस सुझाव को स्वागत नहीं किया, क्योंकि उन्हें भय था कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से वो अपनी भक्ति से विमुक्त हो जाएंगे। ये उनकी सोच है। उसी समय शक्तिशाली देवता भगवान ब्रह्मा अपने पार्षदों के संग में, और पार्षदों में क्या है देखेंगे कि बड़े बड़े जितने भी ऋषि हैं वहां पर उनके साथ में ब्रह्मा जी अपने हंस जो उनका वाहन है उसमें सवार होकर के आते हैं, और तुरंत नारद जी स्वयंभू मनु और प्रियव्रत खड़े हो जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि बहुत प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया कि ब्रह्मा जी के आने का उद्देश्य ये था कि भक्ति को ग्लोरीफाई करना था, कि क्या, अरे तुम्हारी भक्ति की वो शक्ति है, कारण कि तुमने नारद जी से महान भक्त से तुमने भक्ति प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया है, भक्ति तुम्हारी कभी, मैं तुम्हारे को एक्चुअल में आया हूं तुम्हारी भक्ति का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य उसको भी नहीं बोलता है। कौन सा कर्तव्य, ये नहीं बोलते कि मेरा कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरा कर्तव्य नहीं, भगवान का ये आदेश है। जहां भगवान का आदेश है, जो परम आदेश होता है, उस आदेश के सामने मैं जितने जो 12 महाजन है कोई भी हो वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 4 त्रुटियां होती है, ये याद रखेंगे, हम बद्ध जीवों में होती है, भगवान में नहीं होती। और भगवान के जो आदेश होते हैं, पहला उनमें त्रुटियां नहीं होती। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान के आदेश अपनी आत्माओं के लिए, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक उनकी आत्मा है। तो माता का जो आदेश है, पिता का आदेश अपने बद्ध जीवों के लिए कभी क्या नुकसान के लिए होता है क्या? हम बद्ध जीव उसको नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान का जो आदेश होता है वो परम कल्याण के लिए होता है। इसलिए ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं, प्रियव्रत को कहते हैं, हे प्रियव्रत मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या वर्ड शुरू किया हमने कल, मेरी बात ध्यान से सुनो कि परमेश्वर से ईर्ष्या मत करो। अर्थात कितना सूक्ष्म बात कहते हैं, परमेश्वर की बात का अनादर करना अर्थात भगवान से ईर्ष्या करना कहलाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं, अरे हिरण्यकशिपु ईर्ष्या करता था, अरे कंस ईर्ष्या करता था, शिशुपाल ईर्ष्या करता था। हमें अपनी औकात का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हम गुरु और भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वो क्या ईर्ष्या करना नहीं हुआ? आध्यात्मिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझता है कि हम सोचते हैं नहीं मैं तो बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूं, जब माला करो, नहीं। भगवान के आदेश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का आदेश क्या है? भगवान का पूरी भागवतम गीता कहीं भी आप चैतन्य में पढ़ लीजिए, एक ही आदेश है भगवान का। क्या बोलते हैं? आचार और फिर प्रचार। भक्ति तब कंप्लीट होती है आचार और प्रचार। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्रचार नहीं कर रहे हैं, भगवान खुश नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी आज प्रियव्रत को आके बोलने का उद्देश्य, तुम भक्ति तो बहुत कर रहे हो, नारद जी के सामने तुमने उच्च पद भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन भगवान का ये पूरा आदेश कंप्लीट नहीं है। भगवान का आदेश है प्रचार भी तो करना है तुमको। गृहस्थ जीवन को धारण करो, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो, कृष्णमय संतान दो। वो कृष्णमय संतान पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान के नाम का प्रचार करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूरे हम कर रहे हैं।
और भगवान ने भी कहा कि मुझे वही प्रसन्न है, ज्यादा प्रसन्न है जो मेरे नाम का प्रचार बद्ध जीवों में करता है। तो वही चीज कहते हैं ब्रह्मा जी कि ना एक प्रियव्रत मेरी बात को ध्यान से सुनो, भगवान से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हमारे प्रयोगात्मक अपनी बुद्धि से है, क्योंकि भगवान की जो कार्य है, भगवान के जो विचार है, भगवान का जो जन्म है दिव्य है, हम अपनी बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते। एकदम ये बात कहते हैं कि हम अपने प्रयोगात्मक परिमाणों से परे हैं। हम सबों को, जिसमें शिव, स्वयंभू मनु, सारे महर्षि, नारद भी सम्मिलित है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यह उनका परम उद्देश्य है, उसको हम नकार नहीं सकते। भगवान की आज्ञा को कोई भी अपने तपोबल, अपने ज्ञान, शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल और बुद्धि बल से, धर्म से, अर्थ शक्ति, स्वयं या पराई सहायता से टाल नहीं सकता। ब्रह्मा से लेकर चींटी का किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है, उचित नहीं है। भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। 84 लाख योग। देखिए कितना सुंदर। हे प्रियव्रत, हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार, वैदिक आज्ञा अनुसार वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। यहाँ पर जो लास्ट हमने कल श्लोक पढ़ा था 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम धर्म का महत्व बताया गया है। इस विभाग से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। कोई ऐसा नहीं है कि मनोकल्पना के हिसाब से कर दिया, इसमें पूरा साइंटिफिक लॉजिक है। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य है। अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो भगवान ने कह दिया है, तुम सोचता मैंने कि प्रकृति क्रियमाण है, तुम नहीं करते, प्रकृति करते हो, और वो प्रकृति माया अध्यक्षेण। दोनों श्लोक को याद रखेंगे कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तुम प्रकृति के अंडर में 3 गुणों के प्रभाव में हो, और ये प्रकृति जो 3 गुणों से बनी हुई है मेरे अंडर में, मेरे आदेश के अनुसार कार्य करती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रियव्रत का गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए कहकर श्री भगवान की आज्ञा ही पालन कर रहे हैं। हरि बोल। इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी अपने मुंह से अपनी बात नहीं कर रहे, अपनी आज्ञा नहीं दे रहे, भगवान के आदेश को प्रियव्रत को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी गुरु आचार्य वही प्रामाणिक गुरु होता है जो अपने अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार ये चाहिए, ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू गुरु, अर्थात अकॉर्डिंग टू भगवान, भगवान के अनुसार ये बात है, शास्त्र के अनुसार ये बात है, आचार्यों ने ये बात कही है, ऐसा हमेशा रखेंगे। कोई भी प्राणी, चाहे वह शिव, ब्रह्मा, मनु या महर्षि नारद क्यों न हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वास्तविक बुद्धि का उपयोग, देखिए कितनी बड़ी बात हमने कर पढ़ा प्रभुपाद जी। वास्तविक बुद्धि वही है, वास्तविक बुद्धि का सदुपयोग वही है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा में लगाया जाए, युक्त किया जाए। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आदेश का पालन किया जाए तो मनुष्य का जीवन, चाहे वह जिस पद पर हो, हरि बोल, सफल हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा एवं मानव समाज में से दुर्व्यवस्था जो है वो मिट जाएगी। अगर वर्णाश्रम का पालन नहीं करेंगे तो मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी और क्या होगा, हम भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे, जो कि आज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम गरीब हैं, अमीर हैं, हम किस जाति में हैं, किस घर में जन्म हुआ है, हमारे पास में योग्यता है, गुण नहीं है, इमैटेरियल है। सारी भौतिक जितने भी चीजें इमैटेरियल है, भक्ति के लिए कोई भी कर सकता है। याद कर लेंगे हरिदास ठाकुर को, सुदामा को याद कीजिए, हरिदास ठाकुर को याद कीजिए, नामाचार्य कर रहा है हरिदास ठाकुर, जिसके स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका जगन्नाथपुरी का प्रसाद लेकर के खुद जाते थे उनको खिलाने के लिए, क्योंकि उस समय पुरी में क्या बोलता मुसलमान या जो भी समझ लीजिए, उनको उनको अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था जाने के लिए। आंख से आंसू आ जाते हैं भगवान की, देखे भक्ति
चेतन महाप्रभु स्वयं प्रसाद लेकर के उसको दर्शन देने जाते थे। प्रभु जी अभी भी अलाउ नहीं है। हाँ, अभी भी दूसरे अलाउ नहीं है माता allow जी, अभी भी अलाउ नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं, इसलिए वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं है। हमको अब कभी भी कभी भी भौतिक अयोग्यता को प्लीज अयोग्यता भक्ति में नहीं मानना हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको मिलती है। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रख करके भक्ति सदानंद सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को कहा, यू गो टू वेस्टर्न एंड प्रीच इन इंग्लिश में जाकर तुम बस। नहीं तो क्यों बोलते भक्ति सरस्वती ठाकुर? क्योंकि भक्ति का अधिकार सबको है, क्योंकि सभी भगवान की आत्माएं हैं। ये तो सब भौतिक उपाधि है, ये हमने पढ़ा। उसके आगे आप आज पढ़ते, बहुत सुंदर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुनर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 1 शीर्षक महाराज प्रिव्रत का चरित्र, श्लोक नंबर 15। हाँ प्रभु जी, 15 शुरू करते हैं। ईसा विशिष्टम हि अवरुन्धमहे अंग दुखम सुखम वा गुण कर्म संगात आस्ताय तत तत यत अयुंक्त नाथ चक्षुष्मता अंधा इव नियमान। हे प्रियवत, श्री भगवान विभिन्न गुणों के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्राप्त प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। हरि बोल। प्लीज इसको वर्ड को याद करके, वह जिस रूप में रहे वैसे ही रहे। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए। ये डायरेक्ट हम यदि याद करते गीता में अर्जुन को कहते हैं तू छत्री का धर्म कर, और गीता में भगवान कहते हैं अगर कोई दूसरे के धर्म को अपनाता है, अपने धर्म में अगर कोई दोष भी है लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाता है, वो बहुत खतरनाक है। तुम जिस रूप में जहां हो, हमें समय काल देश परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखना है, उसी के अंदर काम करना है। अरे मैं तो गरीब हूं, अरे मैं तो शूद्र हूं, नहीं। लिखा है वह जिस रूप में हो वैसे ही रहे और श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तेरा पिता तेरे साथ में है, माता तेरे साथ में है। भगवान जो आंख मीच लो कि मेरे को ज्ञान नहीं है, ये भौतिक जगत अंधकार है, मैं अज्ञानता में हूं और कृष्ण मेरे प्रकाश है, इज ए टॉर्च लाइट। बस उनके आदेश का पालन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा सारे सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना होता है। देखिए एक वर्ड दिखेगा कितना इंपॉर्टेंट, हम ऐसे नहीं कहीं नहीं लिखा है कि निम्न योनियों में सुख दुख मिलता है। क्या लिखा है? कुल मिलाकर 84 लाख, और जिनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना पड़ता है। कितनी बड़ी सूक्ष्म बातें लिखा है। प्रत्येक योग में 84 लाख, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, या चाहे ब्रह्मा के पद पर हो, चाहे इंद्र के पद पर हो, चाहे स्वर्ग में, चाहे नरक में हो, प्रत्येक के अंदर सुख और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी हम नहीं सोचेंगे कि वो बहुत सुखी है, मैं बहुत दुखी हूं। नहीं, लगता है कोई
शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है। हम क्या है ना, जीव को तीन हमारे है ना, आदि भौतिक, आदि देवी, आदि आध्यात्मिक। यहाँ हम लोग बैठे हो, कोई भी कह दे कि तीनों से मैं अछूता, कोई ना कोई एक से तो अछूता है ही, अछूता नहीं है, सॉरी, कष्ट है ही। ये हमेशा याद रखना है। इसे हम बदल नहीं सकते, हरि वो। और दूसरी बात कहते हैं, इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख तथा दुख उन भगवान के द्वारा निर्धारित है, जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। क्योंकि हम सिर्फ भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हो। यदि हम चाहे तो परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, सिर्फ भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में हम रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहे, तो हम सिद्ध पूर्ण हो सकते हैं। हरि बोल। जीवन का मुख्य लक्ष्य सिर्फ भगवान के आदेश का पालन है। हरि बोल। क्योंकि भगवान के आदेश ही परम आदेश है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म का कर्तव्य के अंग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। हरि बोल। कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव है। गीता के दूसरे अध्याय में सातवें श्लोक में अर्जुन बोलता है, सरेंडर कर, बहुत सुंदर है। श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते आत्मसमर्पण की यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी। और भी ऐड कर देंगे, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या संन्यास में हो। एक ब्राह्मण सभी इस विधि को अपना सकते हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्मतांधा इव नियमान है। मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ भगवान का उसी प्रकार अनुमान करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले पुरुष का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवद गीता में दिए गए सिर्फ भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। अतः कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ऐसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में। निरंतर मेरे विषय में सोचो। पहला चीज, चिंतन मेरा निश्चित करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। हरि बोल। इस प्रकार तुम निश्चय मेरे धाम को प्राप्त होगे। देखिए भगवान कह रहे हैं, या मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में, तुम मेरे प्रिय शिष्य और मैं प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम्हें अत्यंत अतिशय प्रिय सखा हो। इससे बड़ी बताइए कोई गारंटी कौन ले सकता है? कुछ भी हम चिंतन सोचिए, भगवान के अलावा कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सब तो काल के मुख में है, कोई जल्दी कोई देरी से। इतना ही बात है। यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। यदि कोई चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, सिर्फ भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैल की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहां चाहता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख या दुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्यतः रजो तथा तमो गुण के वशीभूत होकर लोग, देखे सामान्यतः है, रजो तथा तमो गुण के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने के कारण सिर्फ भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस अवस्था को समझे, कभी भी किसी को दोष न दे। भगवान कभी अन्याय नहीं करते। चलिए भक्ति की बात छोड़िए, अभी हम भौतिकता की बात करते हैं। तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं कि भगवान तुमने इसको इतना धन दिया मेरे को नहीं दिया, तुमने उसमें इतनी बुद्धि मेरे को नहीं दी। ये सारी भौतिक चीजें भगवान कहते हैं ये सब टेम्परेरी है और ये सारी चीजें तुम्हारे पिछले कर्म प्रारब्ध के साथ जीव को मिलती है, क्योंकि मैं अन्याय नहीं कर सकता। सतही भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म स्वभाव के अनुसार मिलता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दिया है कि तुम्हारी कोई भी भौतिक अवस्था हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, इसमें भक्ति कभी भी
हम भक्ति के लिए ये बाधा नहीं हो सकते हैं, ये खुद भगवान कहते हैं। इस चीज को हमको बहुत समझना है। ये चीज, ये सब टेम्परेरी है, ये सब भौतिक जगत की है, और तुम भौतिक जगत के नहीं हो, हम भौतिक जगत के नहीं है, हम तो आध्यात्मिक जगत के हैं। इन टेम्परेरी चीजों के प्रति क्यों आसक्ति? ये तो बंधन का कारण है। अंग महाराज को याद कीजिए, पहले पुत्र चाहता था, लेकिन जैसे उसको कुपुत्र मिला, एक बार तो दुख होता है, उसके बाद में भगवान को धन्यवाद देता है कि कुपुत्र के चलते मेरी आसक्ति पुत्र के प्रति खत्म हो गई, अब मैं जंगल जाता हूँ, भगवान की भक्ति करूंगा। हर चीज को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। हर चीज को हम पॉजिटिव में ले सकते हैं, अनुकूल को प्रतिकूल भाव से हम सोच कर करके भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान की भक्ति से अलग नहीं होगी। संपूर्ण जगत गुणों के, विशेषतः तमोगुण के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहे तो उनका जीवन सफल हो जाता है और वे परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह बृहत बृहत नरदीय पुराण में कहा गया है, हरे नाम केवलम कलो नास्तेय गति अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। 3 बार बोला गया हरि बोल। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान का परिताप सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतोगुण के ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर जस्ट रिमाइंडर बोलते हैं कि जब रजो को तमोगुण में आते हैं तो उसको बोलते हैं, रजोगुण हमारे को पशुवृत्ति के लेवल पर लाने का कारण होता है। रजोगुण में क्या होता है, हमने पढ़ा है, वो अंधा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा हो जाना। क्या? मैं, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। मैं अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन होगा वही जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिख दिया है। तो जब नहीं होता है तो वो क्या है, कुपथ को अपनाता है, कुकार्य करता है, कुपथ को अपनाता है और फिर अपना गड्ढा खुद ही खोदता है। अर्थात अधम योनि में अगला जन्म उसको मिलता है, पशु योनि में मिलता है। इसीलिए सत्वगुणी लेवल में आने के लिए भगवान ने यह वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की है। हमें समझना चाहिए, सारी व्यवस्था जो भगवान ने की, इसलिए लिखा है इट इज वेरी साइंटिफिक। तो जब साइंटिफिक व्यवस्था में रहेंगे, उसको हम पालन करेंगे, तो हमारी बुद्धि में क्या आएगा, मेरे प्रारब्ध ऐसे थे इसलिए मुझे ये मिला है। देखिए सतोगुणी लेवल पे सोच बहुत अच्छी रहती है कि मेरे प्रारब्ध, वो संतोषी जीव बन जाता है, वो बड़ी शांति से अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है और उसके अनुसार कार्य करता है। इसलिए सत्वगुणी लेवल पे होना बहुत जरूरी है। और भगवान की भक्ति करते करते हम इसके भी निर्गुण माने 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं, शुद्ध सत्वगुण में चले जाते हैं। उसको कहते हैं दिव्य पद। और सत्वगुण से ऊपर लिखा है, इसलिए सत्वगुण से ऊपर शुद्ध सत्वगुण अर्थात वो दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उसके उन्नति पद के सभी अवरोध छिन छिन हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की सिर्फ भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी से हम संतुष्ट रहें और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। हरि बोल। मुक्तो अपि तावत् विबिर्यात् स्वदेहम् आरब्धम् असनम् अभिमान शून्य यथा अनुभूतम् प्रतीयात निद्र किंतु अन्य देहाय गुणान वृंगति। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्ण कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्म वश प्राप्त सुख तथा दुख उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए सत्य। हरि बोल। सुख दुख लाभ हानि को स्वप्न की तरह मानता है, क्योंकि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं और सुप्त अवस्था में रहते हैं, निंद्रा में रहते हैं, तो देखते हैं सपने में कि मैं करोड़पति अरबपति, मैं ये हूँ यूं। जैसे ही सपना टूटता है तो हमको अपनी सत्यता, अपनी पोजीशन मालूम हो जाती है। ये भी सुख दुख इस स्वप्न की तरह है। इस तरह वह दृढ़ प्रतीक रहता है और तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा से पाने के लिए कार्य नहीं करता। अर्थात ये भक्त के लक्षण है।
वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और तीनों गुण के वसीभूत तो दूसरा से पाने के लिए कार्य नहीं करता, वो अर्थात वो भगवान की भक्ति करता है, जिससे कि दोबारा उसे ये भौतिक शरीर नहीं मिले, ये भौतिक जगत में नहीं आना पड़ा, जिसमें आकर के हम 3 गुणों से बंध जाते हैं। बद्ध तथा मुक्त जीव में यह अंतर कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, देहात्म बुद्धि का मतलब 3 गुणों से बंधा रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं वरन देह से भिन्न आत्मा है। प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, तो फिर वे आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें। वे आत्मज्ञान में इतने आगे जो थे, इस संदेह को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा ने उसे बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। सोते से स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तु दिखती है, किंतु जागने पर मनुष्य उसकी परवाह नहीं करता, हरि बोल, और आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली प्रकार से जानता है कि वह यह नहीं वरन आत्मा है, अज्ञानवश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता और सामाजिक कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उसका कोई प्रतिबल बंधन नहीं होता, अर्थात सामाजिक कार्य को इस प्रकार करता है कि उसका कोई प्रतिबल बंधन नहीं होता। इसका मतलब क्या बोलेंगे, जब भी कोई सारी चीजें वो भगवान को केंद्र में रखकर सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाता है और भगवान के यूज में करता है। और अगर हम कोई कार्य भगवान की सेवा में करते हैं तो वो कार्य अकर्म हो जाते हैं, उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ता। इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, यज्ञाथा कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यदि कोई यज्ञ पुरुष सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उसका बंधन नहीं होता, किंतु कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। अतः मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञानतावश जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, उल्टे वह इस प्रकार से कर्म करता है कि कर्मों के फल स्वरूप उस दूसरा शरीर न धारणा करना पड़े। अरे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका अंडरलाइन कर लेंगे। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि पिछले जन्म में मैंने ऐसे किया था, ऐसा नहीं। मुक्त पुरुष दिमाग ही नहीं लगाता उसमें, क्या किया था मैंने उसको भूल जाओ, अभी क्या करना है उसके बारे में वो सोचता है। जो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, समय बहुत कम है, हमें क्या करना है उसके बारे में, अतीत के बारे में कुछ नहीं दिमाग लगाना है। फलस्वरूप दूसरा से निर्धारण करना पड़े, जैसे भगवत ने किया, माम च योग अभिचार्य जगति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरि बोल। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी अवस्थी में उससे अच्युत नहीं होता, वह अवलंब 3 गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। चाहे पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए गए हो, यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम ब्रह्मभूत मुक्त दशा को प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। हरि बोल। कितना सुंदर है। इतनी भक्ति की शक्ति होनी चाहिए कि हमारे सारे प्रारब्ध कट जाएंगे। जब हम भौतिक जगत में रहेंगे ही नहीं तो हमारे पूरे कर्म को भोगने का सवाल ही नहीं उठता है। न तो भौतिक शरीर रहेगा, हमको तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो दोनों शरीर काट देंगे, सूक्ष्म शरीर भी चला जाएगा और स्थूल शरीर भी चला जाएगा, हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेजि सो अर्जुन है जन्म कर्म च में दिव्यमेवम्। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता, वरन वह भगवान के धाम को जाता है। हरि बोल। भयं प्रमतस्य वनेषु अपि स्यात् यत् स्यात् यत् स आस्ते सट् सपत्नः जितेन्द्रियस्य आत्मरते बुधस्य गृहास्मर किं नु करोति अवध्यम। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेंद्रियों इन 6 पत्नियों के साथ रहते हैं। इनको पत्नियां क्या है के साथ रहता है, किंतु गृहस्थ आत्मतुष्ट इंद्रिय जीत मन इंद्रिय जीत इंद्रियों पर विजय प्राप्त विद्वान को कोई क्षति नहीं पहुंच पाता। जितेंद्रिय जी श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, गृह व बने थे ठाकुर हा गौरांगो बोले ठाकुर। चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वह श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है तो वह मुक्त पुरुष है। यहाँ भी इसी को दोहराया गया। यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो वन में जाकर योगी बनना निरर्थक है।
इसलिए कहते हैं ये सब ढोंगीपना है कि मैं जंगल में चला जाऊंगा। ब्रह्मचारी, देखिए बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि देखिए चाहे गृहस्थ में रहे चाहे वन में रहे, अगर कृष्ण को केंद्र में कार्य करके कृष्ण को केंद्र में रखकर हम अपना कर्म करेंगे तो हमारा कोई भी बिगाड़, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हम सोचेंगे कि सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, बन तो गए लेकिन चेतना में परिवर्तन नहीं आया, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा भोग का चिंतन मन में आएगा, अर्थात पाखंडी हम लोग कहलाएंगे। क्योंकि उसके साथ अनियंत्रित मन, हरि बोल, क्योंकि उसके साथ अनियंत्रित मन तथा इंद्रिया रहती है, इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत के ऊपरी भागों के वणिक जन बंगाल जाया करते थे। अतः एक परिचित कहावत है, यदि आप बंगाल जाते हैं तो भाग्य आपका पीछा करता है। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होगी। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, कोई भी भौतिक शक्ति नहीं, एकमात्र एक सिंपल चीज है, क्या? भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं हो सकती। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि अपने इंद्रियों को भक्ति में लगाए। ऋषि के सेवन भक्ति उच्चते, भक्ति करता है ईश्वर की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों का लगना। यहाँ पर श्री ब्रह्मा यह इंगित करता है कि इंद्रियों को वश में किए बिना वन में जाने की अपेक्षा श्रेयकर होगा कि उन्हें ईश्वर में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजयी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। देखिए अंडरलाइन कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजयी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे सांसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को आगे स्पष्ट किया, या यस हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निकला स्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। यदि कोई मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा गृहस्थ थे, इसको अंडरलाइन कर दीजिए प्लीज। भक्ति विनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी आचार्य हैं और वो गृहस्थ थे। गृहस्थ फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वह अद्वितीय है। श्री प्रबोधन सरस्वती ठाकुर का कथन है, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोक्त खात दंष्ट्रायते। ज्ञानेन्द्रिय हमारी परम शत्रु है, अतः उनकी तुलना विषय सर्पों से की गई है। किंतु यदि विषैले सर्प के विष दंत निकाल दिए जाए तो वह डरावना नहीं रहता। उसी प्रकार इंद्रियां बहुत धोखा देने वाली है, लेकिन अगर उसको भगवान की सेवा में लगा दे तो उसका जो सांप जो विष निकल जाएगा, फिर डरने की दरकार नहीं रहती। इसी प्रकार यदि इंद्रिया ईश्वर की सेवा में लगी हो तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनी आंदोलन में भक्त तो इस जगत में भ्रमण करता है, किंतु उनकी इंद्रिया ईश्वर की सेवा में लगी रहती है, इसलिए वे इस जगत से सदा विलग रहते हैं। वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद जिन भी है भौतिक जगत में विचरण करते हैं, लेकिन उनकी चेतना सदैव कृष्णमय रहती है, इसलिए उनको साधारण व्यक्ति हमें नहीं मानना चाहिए प्लीज। सप्तनान विजगीषमाणे गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन छिन्नेषु कामम विचरेत विपश्चितः। जो मनुष्य गृह आश्रम में रहकर अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को ठीक से जीत लेता है, वह उस राजा की तुल्य है जो अपने किले में रह दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शब्दों को पराजित करता है। हरि बोल। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित होकर कामों को छीन करके वह बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। इसलिए प्रभु ने गृहस्थ आश्रम बड़ा उत्तम आश्रम है कलयुग के लिए, इससे बढ़िया उत्तम आश्रम नहीं है। हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। 4 मनोचार आश्रमों की वैधानिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्र बनने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे वयस्क विद्यार्थी को ही गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जाती है, जो कि जब वो 25 साल के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है
और वह 50 वर्ष या तब सॉरी जितनी शिक्षा दी जा चुकी रहती है, इसलिए जो ही तरुणावस्था की तरंगे समाप्त हो जाती है और वह 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर लेता है तो वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है, तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट हुए बिना वह कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। जिस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रु को जीत सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थ शास्त्र में रहकर एक गृहस्थ अपनी युवावस्था की विषय वासना को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करके अत्यंत अभय निःशक्त रहता है। तो गृहस्थ जीवन में रह करके इंद्रियों को जीतना मतलब बहुत सिंपल है, कृष्ण को केंद्र में रख करके गृहस्थ जीवन यापन करना, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सुंदर है। त्वं तु अब जनाभा अंग्रिकोश दुर्गाश्रित निर्जिते सट सपत्नः पुंसव इह भोगान पुरुषातिदिष्टान विमुक्त संग प्रकृतिं भजस्व। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियवत, कमल नाथ ईश्वर के चरण कमल के कोष में शरण लेकर 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, तुम भौतिक सुख भोग कर स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। हरि बोल। देखिए, भगवान भी बहुत कृपालु होते हैं। भगवान उसी को वो कार्य करने देते हैं जिसके प्रति वो आसक्त नहीं होगा। भगवान उसी को धन देते हैं, माने भक्त की बात कर रहा हूं, जो धन से विचलित नहीं होगा। अगर मेरा भक्त धन से विचलित होता, भगवान उसे छीन लेते हैं। माता देखती है कि ये बच्चा है बेकार का, दूध नहीं पी रहा, खा नहीं रहा, तो माँ फट से क्या उसका लैपटॉप छीन लेती है ना, मोबाइल में या देखता है, बंद कर देती है, पहले दूध पी तब चालू करी, तो छीन लेती है, भगवान छीन लेते हैं। अम्बरीश महाराज को भगवान ने देखा कि ये तो मेरा परम भक्त है। बड़े बड़े राजाओं को देखिए, राजर्षि कहेंगे उनको, राजर्षि का मतलब जो बड़े बड़े राजा, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख कर करके वो जीवन यापन करते हैं, राज्य को चलाते हैं और जनता को भक्ति में लगाए रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद में। तो प्रिय बात को कहते हैं कि विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। और ये उत्तर मिल गया, ये बात कह करके परीक्षित महाराज को उत्तर मिल गया कि अरे भगवान का जो परम भक्त होता है वो तो प्रियव्रत, तो ब्रह्मचर्य तो कैसे गृहस्थ आश्रम में आए, और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद पुनः वो फिर पुनः भक्ति में कैसे लग गए, क्योंकि वो उस तरह से नारद द्वारा प्रशिक्षित थे कि वो कहीं भी जाएंगे वो विचलित नहीं होंगे। इसलिए तुम योग्य पुरुष हो, इसलिए तुम्हें मैंने आज्ञा दी है कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। इस तरह तुम भौतिक संसार से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञा ही करो। स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है, जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। स्वाभाविक स्थिति क्या है, हम सच्चिदानंद, हम भगवान के दास है। हमारी जो चेतना, कौन सी चेतना है, वसुदेव चेतना है, कृष्णमय चेतना है, विशुद्ध चेतना है। इसको बोलते हैं हमारी स्वाभाविक स्थिति, जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, ये हुई स्वाभाविक स्थिति। इस जगत में 3 प्रकार के प्राणी है, वे जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। इसके ऊपर ज्ञानी है जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का यत्न करते हैं, और इनसे भी ऊपर योगी है जिन्होंने पहले इंद्रियों को जीत लिया, किंतु इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि तीनों के अंदर में अपना स्वार्थ होता है। कर्मी सकाम करके मुझे ये चाहिए, ज्ञानी मुझे मुक्ति चाहिए, ध्यानी उसको अष्ट सिद्धि चाहिए। तीनों में अपना स्वार्थ होता है। भगवान की तो भक्ति होती नहीं है, भगवान के लिए तो कार्य किया नहीं, इंद्रियों को तो भगवान की सेवा में यूज किया नहीं है, चाहे तो ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे कर्मी हो। सिंपल चीज, केवल भक्त जिनकी ऊपर चर्चा नहीं है दिव्य होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में व्याख्या की गई है, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतम एतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये बात प्रभुपाद जी कई बार ये श्लोक दिए, जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में रत है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं,
वह अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके मुक्त हो जाता है। जहाँ भगवान ब्रह्मा प्रिय व्रत को गृहस्थ जीवन नहीं अपितु श्री भगवान के शरण के दुर्ग के भीतर अब्ज नाभांग्री सरोज शरण लेने का उपदेश देते हैं। जब भोरा कमल की कली में घुसकर मधुपान करता है तो वह कमल के पंखों से भली भांति रक्षित होता है। उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य भारी कारण प्रभावित नहीं कर सकते। हरि बोल। इसी प्रकार श्री भगवान के चरणों से शरण कर लेने में शरण लेने वालों को भय नहीं रहता। हरि बोल। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया समासिता ये पद पल्लवम पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे वामावम भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यथ विपदाम न तेषाम। बहुत सुंदर श्लोक है। जिसने भगवान के चंगुल शरण ग्रहण कर लिया उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है। यहाँ तक कि यह भव सागर भवाम बुद्धि का संतरण गोकुर वत्स पदम के समान सरल हो जाता है। हरि बात। माने भव सागर का ये जो दुख रूपी सागर है, भगवान की शरण लेने से, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से वो गाय के गोकुल के माने जितना जल रहता है उसके समान हो जाता है। बहुत कॉमन, हमने कई बार पढ़ा। ऐसे भक्त के लिए ऐसे स्थान में जब प्रतिपद पर बाधा रहने का प्रश्न नहीं उठता है। हमारा वास्तविक कर्तव्य सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं तो हम चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में सर्वत्र सुरक्षित है, क्योंकि भगवान का संरक्षण रहता है। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे डायरेक्ट संरक्षण में रहता है। प्रकृति का अर्थ है किसी भी स्वाभाविक स्थिति, प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है कि वह भगवान का चिरंतन दास है। हरि बोल। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इसलिए ब्रह्मा ने प्रियव्रत को उपदेश दिया, अपनी मूल स्थिति में भगवान की चिरंतन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो तो भौतिक भोग मुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। कर्म फलों के प्राप्त होने वाली मुक्ति सिर्फ भगवान द्वारा प्रदत्त भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी सिर्फ आज्ञा पालन करने के लिए वह पद स्वीकार करता है। हरि बोल। अतः भक्त भुक्ति से प्रभावित नहीं, माने भोग से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भक्त आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती है। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे विषय तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। जैसा ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कबू न बाधिबे तोमार विषय तरंग पुनरपि एई ठाई पाबे मोर संगे। ऐसे एक निष्भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, उसे विषय तरंगे नहीं सताती, उल्टे वह काल क्रम से श्री चैतन्य बाबू के चरण कमलों के शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उनसे उनकी शाश्वत संगति बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है यहाँ पे कि हम लोग प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। कई बार बोलते अरे वहां इससे भक्तों का संग मिलेगा। नहीं, जब भगवान की कृपा, भगवान के आदेश को लेकर के उसको पूरा करने के लिए हम कहीं भी जाएंगे, भगवान का संरक्षण बना रहता है। हे प्रियव्रत, तुझे मैं गृह शास्त्र में प्रवेश करने के लिए कह रहा हूं, डरो मत। पहला चीज तो है तुमने गुरु की कृपा प्राप्त की है, नारद जैसे महान गुरु। दूसरा क्या है कि जो भगवान के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी कार्य करने जाता है, वहां पर गुरु और भगवान सबका संरक्षण प्राप्त, आशीर्वाद संरक्षण प्राप्त रहता है। इसे हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। सिर शुक्रवाच, सॉरी हम लोग प्रभु यहीं पर विराम दे देते हैं हम लोग। सिर शुक्रवाच है तो अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उसके बाद में अब फिर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित मार्ग है। बहुत ही सुंदर है, पावरफुल है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि एकमात्र हम क्या है, गुरु के आदेश का पालन, भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान का आदेश एकमात्र यही है, भक्ति करना और भक्ति का प्रचार करना। कभी भी हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। अपनी बुद्धि से हम सोचेंगे कि ये सही है गलत तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट। एक अंधे कहते हैं कि भगवान और गुरु ही केवल प्रकाशमय है। गुरु और भगवान क्या है, प्रकाश है। भौतिक जगत अंधकार है। हम भौतिक जगत में आ गए हैं, बुद्धि 3 गुणों से प्रभावित हो गई है, इसलिए हम लोग भी अंधकार में अंधे हैं।
हम सोचते हैं कि मैं बड़ा, मेरी तेज है, मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मेरी आंखें बहुत तेज है, मेरे में बहुत शक्ति है। ये सोचना और इस चीज का ये अंधापन कहलाएगा, मूर्खतापन है, अंधे, हम अंधे हैं। लेकिन जो भगवान का जो भक्त होता है वो क्या होता है, सदैव प्रकाश में रहता है। तो प्रकाश में उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इन चीजों के प्रति कभी आसक्त नहीं होता है, चाहे वो सुख हो या दुख। तो इसलिए हमें उसी का हाथ पकड़ना चाहिए जो प्रकाश में है, अंधकार में नहीं है। अगर हम लोग अंधे का अंधे का साथ हाथ पकड़ेंगे तो वो भी हमें गड्ढे में, अंधकार में ही डाल देगा। अर्थात भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, पाखंडी गुरु का संग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। इस पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यही तो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अजय प्रताप प्रभु। हाँ प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट कुछ है प्रभु? नहीं। प्रभु प्रभु इस बार राधाष्टमी में भी वो कीर्तन वगैरह का कुछ है क्या? किसी नहीं है ना? कीर्तन का तो प्रभु जी वो आया हुआ है ना, मैंने पोस्ट किया था 17 से 23 ऐसे भी कीर्तन मेला चल रहा है ना। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। मैं ही खुद ही भूल गया। यस प्रभु, अजय प्रताप प्रभु ने दिया, बहुत सुअवसर है। देखो ना बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो जिसको भी जो चाहते हैं तो सब माता जी लोग से, सब ग्रुप लीडरों से, सबसे रिक्वेस्ट है कि कीर्तन में भाग ले सकते हैं। अजय प्रताप प्रभु को बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो ये पे विराम देते। बाकी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे लॉन्ग टूर के बारे में भी, हमारे गंगा सागर टूर के बारे में भी, और हमारा जो 24 तारीख को जो प्रोग्राम है महामिलन का, जिसमें महाराज आएगा है। तीनों को प्लीज सब लोग याद रखिएगा। हरे कृष्णा। हरे बोल। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर दंडवत प्रणाम। मंगलवार सुबह 7 बजे मिलते हैं।